बिहार सरकार ने एक बार फिर बिहार और देश में आर्थिक आधारित जनगणना कराने की मांग कर दी है। बिहार सरकार इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखेगी। बिहार सरकार के संसदीय सह वित्त वाणिज्य कर मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री ने जातिगत गणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का आधार बनाया है। विजय चौधरी ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जातीय गणना पर जोर देने का इशारा कर रही है। के माध्यम से रोहिणी आयोग के सिफारिशों के संबंध में कुछ संकेत और जानकारी मिली है और उससे जो बातें सामने आई है उसने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय कि जाति आधारित गणना कराई जाए इसको बल मिलता है, क्योंकि रोहिणी आयोग का गठन मोदी सरकार ने ही 2017 में जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण के लाभ किस तरीके से मिले हैं अलग अलग जातियों में, उसके अध्ययन के लिए ये आयोग बनाया गया था। और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है आयोग के रिपोर्ट में जो बातें प्रकाश में आई हैं उसके हिसाब से ये इनका फैलाव विभिन्न जातियों में, आरक्षण के लाभ का फैलाव विभिन्न जातियों में न्याय संगत नहीं है। इसलिए आयोग ने पिछड़े वर्गों को भी 4 उपवर्ग या सब कैटेगरी बनाने का सुझाव दिया है और जो 27% का आरक्षण है उसको भी उसने चारों श्रेणियों के लिए अलग अलग प्रतिशत निर्धारित करने की सिफारिश की है, क्योंकि कई जातियां ऐसी हैं जिनको कहीं भी किसी स्तर पर लाभ नहीं मिल पाया है। तो आखिर प्रश्न ये उठता है कि अगर अलग अलग सभी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन या आकलन या गणना सरकार के पास उपलब्ध नहीं रहेगी तो फिर आरक्षण का लाभ भी विभिन्न जातियों के या विभिन्न समूहों के हर जाति तक फैलाने का काम कैसे सरकार कर पाएगी। विजय चौधरी ने कहा कि देर क्यों हो रही है ये बात समझ में नहीं आ रही है। केंद्र सरकार जनगणना के दौरान ही जातीय गणना करा ले। वर्ष 2011 में सेंसस कराई है, इस लिहाज से वर्ष 2021 में हो जानी चाहिए थी। हर 10 साल में जनगणना होती रही है, लेकिन इस बार समझ से परे है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।